दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खुश ना रहना चाहता हो। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी लेडी होगी जो अपनी लाइफ में एंजॉय करके अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहती होगी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक क्यों नहीं रहता। आज के वीडियो में आपको इस निरस्ता से भाव से किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे और कैसे आप छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा अपने जीवन की निरस्ता को, या जो आपको ऐसा लगता है ना कि ये बोरियत सी हो रही है, तो ये बोरियत से आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको दूंगी। वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए लास्ट वाला पॉइंट बेहद ज़रूरी है। और वीडियो को पूरा सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उनको जो इस तरीके की सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो हर दिन आप पिछले दिन की कार्बन कॉपी जैसा महसूस करते हैं। आपको लगता है हर दिन जो पिछले कल हुआ था वही आज हो रहा है, वही आज हुआ फिर नेक्स्ट डे वही हो रहा है। अब ये सब चीज़ें जो बराबर हो रही हैं, इन चीज़ों से आप बाहर कैसे निकलेंगे और क्या आप इन बोरियत में फंसे हुए पलों से आ सकते हैं? क्या सच में कुछ ऐसा है जो इन चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकता है? क्या सच में कुछ ऐसा है जो ये सारी चीज़ों से आपको निजात दिला सकता है? तो हाँ, बिल्कुल आज ये जो पॉइंट्स हैं आपके लिए ही हैं। अंत तक बने रहिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर पहले तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सब लोग उस चीज़ से जूझ रहे हैं जो लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको रचनात्मक बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट यही रखती हूँ आज कि रचनात्मक बनिए। अगर आपने कभी डांस करते थे, आप सिंगिंग करते थे, आप पेंटिंग करते थे, आप गिटार बजाते थे, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप जुड़े हुए थे, या आप ट्रैवलिंग करते, कुछ भी करते थे, तो वो फिर से करना शुरू कीजिए। तो ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हम आज की लाइफ को जीते जीते दूसरों के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ करते करते खुद को भूल गए हैं। हमने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसलिए अपनी उन चीज़ों को अगर हम फिर से जीना शुरू करेंगे, तो इसी को तो कहते हैं कि ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए। अभी हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो आप जिज्ञासु बनिए। आप हर चीज़ के बारे में सोचिए कि ये ऐसा क्यों है। जैसे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, वो देखते हैं कि यार मम्मी ऐसा क्यों है या पापा ऐसा क्यों है। तो आप भी उन चीज़ों को पूछिए, आप भी उन चीज़ों के विषय में जानिए, चाहे आपको बच्चों से ही क्यों ना पूछना पड़े। जैसे आजकल एआई आ गया है, तो एआई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें जानिए। उनको जानने पर, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, उस चीज़ को ज़रूर सीखिए और जानिए और अपनी जिज्ञासा को बरकरार रखिए, ताकि आपका बचपन आपके भीतर जिंदा रहे। दूसरी अगर हम बात करें तो रोमांच को गले लगाना बहुत ज़रूरी है। कभी आपको घूमने का बहुत शौक था, कभी आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, कभी आपको शायद हिल स्टेशंस पर जाना या पहाड़ियों पर चढ़ना या इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन आज आप वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। अगर नहीं करते थे पहले, तो उन्हें अब शुरू कर दीजिए, अब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके मन के जो भाव है और मन में जो निरस्ता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, आपको नज़र आएगी और बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव भी दिखेगा। आप खुश रह सकेंगे, जल्दी जल्दी चिड़चिड़े नहीं महसूस करेंगे, जल्दी जल्दी थकान नहीं महसूस करेंगे। कैंपिंग पर जा सकते हैं, किसी अनजान सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे उस तरीके का आप कुछ काम कीजिए। या मान लीजिए कोई शादी चल रही है, कोई पार्टी चल रही है, आप अचानक से उसमें चले जाइए। मतलब कुछ भी ऐसा करिए जो आपको रोमांचित करे। अभी आप बात करते हैं, आपको हर काम को हैरानी के भाव से करें। मान लीजिए आपको कोई काम आता है, लेकिन फिर भी आप उस काम को हैरानी के भाव के साथ करिए। क्या करें? मान लीजिए आपको बोरियत लग रही है, अब आप कामों को खेल की तरह लेकर उन कामों को करना शुरू करिए। आपको लग रहा है अरे बहुत थक गए हैं, अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा, तो कुछ प्ले, कुछ फन, कुछ एक्टिविटी उसमें ऐड करिए और फिर उस काम को करिए। देखिए जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, लेकिन उन बच्चों का मन हमेशा पढ़ाई में नहीं लगता है। बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें खेल खेल के पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाएं। आपको जो काम कर रहे हैं उन कामों को लेकर के आप उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कर लीजिए कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, अच्छा इसको पूरा करने के बाद ये, फिर इसको पूरा करने के बाद ये।
मान लीजिए कपड़े धोने में आपको बहुत समय लगता है, तो आप उन्हें मशीन में डाल दीजिए या थोड़ी देर के लिए डिप करके रखे बकेट में धोते हैं। वैसे नॉर्मली आजकल सब लोग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो डिप करके सोख करके छोड़ दीजिए, फिर आराम से करिए। अगर आप उस प्रेशराइज होकर करेंगे ना, क्योंकि ये गलतियाँ कहीं ना कहीं मैं भी करती थी, तो अब उन चीज़ों को क्या ज़रूरत क्या है। पहले आप खाना खा लीजिए, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद कपड़े धो लीजिएगा। पहले मम्मी से फ़ोन पर बात कर लीजिए, उसके बाद आप कपड़े धो लीजिएगा। पहले पापा से फ़ोन पर बात कर लीजिए, हस्बैंड से फ़ोन पर बात कर लीजिए, जिनसे भी बात करके आपको अच्छा लगता है पहले वो कर लीजिए, उसके बाद में आप दूसरे कामों को सोचिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे कह रही हूँ, आप लौट कर आएंगे और मुझे जो है मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। क्योंकि आपके जो मैसेजेस होते हैं ना, आप जब मुझे मैसेज करते हो और जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ अपने वाईटी में जा कर के, और मैं देखती हूँ कि आप लोग कितना सारा मुझे प्यार और सम्मान देते हो, तो ये जो मोटिवेशन होता है ना वीडियो बनाने का, ये आपसे ही मिलता है। तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कौन सा वाला पॉइंट आप अभी फॉलो कर रहे हैं या आगे फॉलो करना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि उन्हें खुश कैसे रहना है। आज के समय में इतनी समस्याएँ हो चुकी हैं कि लोग खुश रहना भूल चुके हैं। अब आपको एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा वर्ड है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स। अब आप कहेंगे ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है? भाई, आप फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, आप घर को क्लीनिंग करते हैं, आप मस्तिष्क को क्लीनिंग भी करना मैंने आपको सिखाया, और कैसे क्लीन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बट डिजिटल डिटॉक्स क्या है? डिजिटल डिटॉक्स है हफ्ते में एक दिन मोबाइल से कुछ घंटे की दूरी ज़रूर बनाएं। और मैं सच कहती हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने इस पॉइंट को अपनाया, आपने अगर अपने इस पॉइंट को अपने जीवन में अपनाया, तो आपको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फ़ोन चलाते रहते हैं तो हमारे बहुत सारे काम बहुत पीछे छूट जाते हैं, और फिर हमको लगता है यार अब कौन सा काम शुरू करें। तो जिस काम से मन करे उस काम की शुरुआत कीजिए, और थोड़ा समय अपनों के साथ बिताइए, कहीं घूमने चले जाइए, कहीं किसी की मदद कर दीजिए, किसी की हेल्प कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मगर इस डिजिटल डिटॉक्स का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब डिजिटल डिटॉक्स होता है ना, तो ये माइंड, मन, मस्तिष्क सब शांत होता है, कोई उथल पुथल नहीं होती। सपोज दैट आप कुछ देख रहे हो और मान लीजिए किसी हस्बैंड का वीडियो आ रहा है, या किसी वाइफ का वीडियो आ रहा है, या किसी बच्चे का वीडियो आ रहा है, और वो कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, या वो कुछ हैप्पीनेस कुछ भी लाइफ में उसकी हो रहा है, तो हम उस चीज़ का कंपैरिजन अपने साथ में करने लग जाते हैं। बताइए, सच बताइए, ये होता है नहीं होता? होता है। किसी का बच्चा हमें प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा होता है, या वो बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड लाता हुआ दिख रहा होता है, या सपोज दैट वो किसी फील्ड में बहुत नाम और फेम बनाया होता है, तो हम उसे अपने बच्चों के ऊपर ले जाते हैं। तो ये चीज़ें जब होती हैं ना, तो दिमाग में बहुत सारे द्वंद्व चलने लग जाते हैं। इसलिए लाइफ में डिजिटल डिटॉक्स को हफ्ते में एक बार ज़रूर अपनाइए। ये जब आप करेंगे तो आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग, तन, मन सब शांत रहेगा, और बहुत सारा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से मोबाइल चलाना चालू करते हैं, उनकी सुबह मोबाइल से होती है। तो इस चीज़ के लिए मॉर्निंग में मोबाइल से दूर रहिए, सिवाय अलार्म के मोबाइल से कोई और काम मत लीजिए। जिस दिन आपने ये करना शुरू किया ना, उस दिन आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन होगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो का कौन सा पॉइंट अपनी लाइफ में उतारा। और अपने ऊपर कुछ खर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये एक खर्चा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। कुछ सीखने पर खर्च कीजिए, कुछ सोचने पर खर्च कीजिए। आपको वाईफाई मिला हुआ है, आप वाईफाई से फ्री का नेटवर्क है, आप उससे कुछ भी सीखिए, किसी एक स्किल को अपने अंदर डेवलप कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लाइफ में थकावट और ये निरस्ता बिल्कुल महसूस नहीं होगी, लाइफ स्टक हो गई है ये भी महसूस नहीं होगा, और बहुत कुछ आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में होंगी जब मन शांत रहेगा। तो मन को शांत रखिए, थकिए मत, रुकिए मत। वीडियो को भगाए बिना आपने पूरा देखा, पूरा सुना, पूरा समझा, किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट किसके ऊपर आप टॉपिक देखना चाहते हैं, अगर आपका कोई ख़ास पसंदीदा टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक सोच रखे हैं, बट इधर टाइम के शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि
हर चीज़ को टाइम देना, हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए लेडीज़ के लिए मुश्किल होता है, जहाँ पर सब कामों को हमें अकेले करना पड़ता है। मॉर्निंग के सुबह की डस्टिंग से लेकर के नाइट की डस्टिंग तक, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम होते हैं। रात में भी किचन को साफ करके ही सोना पड़ता है ना। तो बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को अपने करते हुए मैं ये काम भी करती हूँ। और आपको किसी तरीके की हेल्प की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं। ग्रोथ करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना ही नहीं होता, लाइफ में खुश रहना सबसे बड़ी ग्रोथ है जो आजकल लोगों के जीवन में नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।